जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल और त्याग पत्र की अनुच्छेद 156 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 84वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राज्यपाल पद की पात्रता और योग्यता 85वीं वीडियो बनाकर इसके 157वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये पाठ्य अंश राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक शर्तों को स्पष्ट करता है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राज्यपाल पद की पात्रता और योग्यता पर बात करेंगे। बता दें कि यह पाठ्य अंश राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक शर्तों को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के योग्य होने के लिए उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार को अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए। संक्षेप में ये नियम राज्यपाल के पद के लिए मूलभूत पात्रता मापदंड स्थापित करते हैं। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, एक विश्लेषणात्मक सारांश। कार्यकारी सारांश। यह दस्तावेज राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित संवैधानिक योग्यताओं का एक संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करता है। स्रोत संदर्भ जो राज्यपाल नियुक्ति योग्यताएं शीर्षक वाले दस्तावेज से लिया गया है, अनुच्छेद 157 पर केंद्रित है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु 2 अनिवार्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, और दूसरा, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ये मानदंड अचूक हैं और इस संवैधानिक पद के लिए पात्रता की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। विस्तृत विश्लेषण। स्रोत में प्रदान किया गया पाठ राज्यपाल के पद के लिए पात्रता निर्धारित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। इन योग्यताओं का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अनुच्छेद 157 पात्रता की नींव। स्रोत सीधे तौर पर अनुच्छेद 157 का उल्लेख करता है, जो राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं को निर्दिष्ट करता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि कौन व्यक्ति इस सम्मानित पद को धारण करने के योग्य नहीं है, जब तक कि वह कुछ पूर्व निर्धारित मानदंडों को पूरा न करे। अनिवार्य योग्यताएं। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के उम्मीदवार के लिए 2 मुख्य और गैर परक्राम्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। भारत की नागरिकता। पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख का पद केवल देश के नागरिकों के लिए ही आरक्षित है, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्यूनतम आयु। दूसरी शर्त यह है कि व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यह एक न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करता है, जिसका तात्पर्य ये है कि इस पद के लिए आवश्यक परिपक्वता, अनुभव और विवेक की अपेक्षा की जाती है। योग्यताओं की प्रकृति। अनुच्छेद 157 में प्रयुक्त भाषा। कोई भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह इन शर्तों की अनिवार्य प्रकृति पर बल देती है। इसका अर्थ है कि ये केवल दिशा निर्देश नहीं, बल्कि कठोर आवश्यकताएं हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 2 में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो वह राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। योग्यता विवरण। नागरिकता। व्यक्ति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु। व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। राज्यपाल का पद है ना, कितना अहम। लेकिन कभी सोचा है कि इस पद पर बैठने के लिए संविधान आखिर कहता क्या है? चलिए आज सीधे संविधान की किताब खोलते हैं और देखते हैं कि वो 2 बुनियादी शर्तें क्या हैं जो किसी को राज्यपाल बनाती हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जो किसी को राज्यपाल बनाती हैं? और इसका जवाब देखिए कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश की सबसे बड़ी किताब भारत के संविधान में ही दिया गया है। तो इसका जवाब मिलता है संविधान के आर्टिकल 1557 में। और कमाल की बात यह है कि ये बहुत ही सीधा और साफ है। इसमें लिखा है, कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक है
और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। बस यही 2 बातें हैं, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं। तो संविधान ने सिर्फ 2 बातें कहीं, लेकिन ये दोनों ही बातें बहुत गहरी हैं, बहुत जरूरी हैं। चलिए पहली शर्त को थोड़ा और करीब से समझते हैं, ये शर्त जो किसी की राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी है। तो पहली और सबसे अहम शर्त है भारत का नागरिक होना। मतलब इस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई समझौता हो ही नहीं सकता। सोचिए जरा, एक राज्य का जो संवैधानिक मुखिया हो, उसकी वफादारी, उसकी निष्ठा पूरी तरह से भारत के लिए होनी चाहिए, है ना? बस ये शर्त इसी बात को पक्का करती है। ठीक है, तो नागरिकता तो हो गई। इसके बाद संविधान एक और बहुत ही जरूरी चीज पर जोर देता है, और वो है अनुभव, या कह लीजिए परिपक्वता। और इसे नापने के लिए एक पैमाना रखा गया है, जो कि है उम्र, और वो नंबर है 35 ईयर्स। लेकिन यहां एक बहुत मजेदार बात है, एक छोटी सी डिटेल। संविधान सिर्फ ये नहीं कहता कि 35 साल का हो, वो कहता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर किसी के 35वें जन्मदिन में एक दिन भी बाकी है, तो भी वो योग्य नहीं है। ये छोटी सी लाइन असल में अनुभव और मैच्योरिटी के एक मिनिमम लेवल को बिल्कुल पक्का कर देती है। तो हमने नागरिकता की शर्त देख ली, उम्र की शर्त भी समझ ली। अब इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर राज्यपाल पद की पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो कुल मिलाकर राज्यपाल पद के लिए ये 2 मजबूत पिलर हैं। पहला वो भारत का नागरिक हो, और दूसरा उसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो। बस इन 2 पिलर्स पर ही पूरी योग्यता की इमारत टिकी है। एक भी इधर उधर हुआ तो बात नहीं बनेगी। और बस यही 2 शर्तें हैं, कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, कोई मुश्किल नियम कानून नहीं। कितना सिंपल है ना? लगता है संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर इसे इतना साफ और सीधा रखा। ये 2 शर्तें एक तरह से सबसे पहली और सबसे मोटी छन्नी हैं, जिससे देश की इतनी बड़ी आबादी में से कुछ ही इस पद के लिए योग्य माने जा सकते हैं। और यहीं पे आके एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, इन शर्तों का इतना सिंपल, इतना बेसिक होना राज्यपाल के पद के बारे में हमें क्या बताता है? हमारे संविधान निर्माताओं की सोच क्या रही होगी इसके पीछे? ये एक सोचने वाली बात है ना? आज हम सीधे भारतीय संविधान के पन्नों में उतर रहे हैं, खास तौर पर अनुच्छेद 157 पर। जी। ये वो अनुच्छेद है जो बताता है कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल मतलब गवर्नर बनने के लिए क्या योग्यताएं होंगी चाहिए। हाँ, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? बिल्कुल। हमारे पास स्रोत के तौर पर तो सीधे संविधान का टेक्स्ट ही है, और हमारा मिशन है ये समझना कि इस महत्वपूर्ण पद के लिए न्यूनतम संवैधानिक जरूरतें क्या हैं और उनका मतलब क्या है, ये भी। हाँ बिल्कुल, और इन जरूरतों का क्या मतलब निकलता है। तो चलिए अनुच्छेद 157 को खोलकर देखते हैं। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा अनुच्छेद तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, काफी सीधा है। लेकिन ये जिस पद की बात करता है वो बहुत अहम है। मतलब राज्य के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर राज्यपाल की भूमिका तो काफी महत्वपूर्ण होती है। जी, बहुत। तो पहली नजर में संविधान क्या सबसे बुनियादी जरूरत मानता है इस पद के लिए? देखिए, पहली और सबसे सीधी शर्त है, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा। ये सुनने में बहुत आधारभूत लगता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। हाँ, क्यों? मतलब इसका क्या महत्व है? ये पक्का करता है कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो देश का ही सदस्य हो, है ना? देश के प्रति उसकी निष्ठा हो। ये पद किसी विदेशी नागरिक के लिए नहीं है। ठीक है, लॉजिकल है। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अनुच्छेद सिर्फ भारत का नागरिक कहता है। ये नहीं बताता कि नागरिकता जन्म से होनी चाहिए या पंजीकरण से या किसी और तरीके से। अच्छा, मतलब बस नागरिक होना काफी है। हाँ, जब तक नियुक्ति के समय व्यक्ति भारत का नागरिक है, वो इस पहली शर्त को पूरा करता है। संविधान बनाने वालों ने यहाँ जानबूझकर कोई पेचीदगी नहीं रखी शायद। मुख्य बात है वर्तमान नागरिकता स्थिति। इसका शायद एक मतलब ये भी है कि संविधान भारत के सभी नागरिकों को, चाहे उनकी नागरिकता का स्रोत कुछ भी हो, इस पद के लिए समान रूप से पात्र मानता है। हाँ, ये दिलचस्प है कि इसे इतना सरल रखा गया है, बस नागरिक होना, कोई मूल नागरिक या जन्मजात नागरिक जैसी शर्त नहीं। ये एक तरह की, क्या कहते हैं, समावेशिता भी दिखाता है शायद। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई पहली शर्त। अब दूसरी शर्त पर आते हैं, वो उम्र से जुड़ी है। जी, उम्र। अनुच्छेद कहता है कि व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। यहां सवाल उठता है, ठीक 35 साल ही क्यों? हाँ, ये सवाल आता है दिमाग में। ये संख्या थोड़ी मतलब आर्बिट्रेरी सी लग सकती है। क्या संविधान सभा में इस पर कोई खास बहस हुई थी या कोई और उम्र भी सोची गई थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 35 वर्ष की आयु एक न्यूनतम सीमा है
अधिकतम नहीं। हाँ, मिनिमम एज। जी। और संविधान में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग न्यूनतम आयु सीमाएं हैं। जैसे लोकसभा सदस्य के लिए 25 साल है, राज्यसभा के लिए 30 साल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष ही है। अच्छा, उनके बराबर। हाँ, तो राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु निर्धारित करना इसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समकक्ष रखता है। एक तरह से ये इशारा करता है कि संविधान निर्माता इस पद के लिए भी उसी स्तर की परिपक्वता और अनुभव की उम्मीद रखते थे। परिपक्वता, हाँ। जहां तक क्यों 35 का सवाल है, संविधान सभा की बहसों में इस पर कोई बहुत ज्यादा विशिष्ट तर्क वितर्क शायद न मिले, लेकिन आम समझ यही थी कि इस उम्र तक व्यक्ति जीवन के पर्याप्त उतार चढ़ाव देख चुका होता है। अच्छा। दुनियादारी की समझ विकसित कर लेता है और उसमें एक तरह का ठहराव और क्या कहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, जो इस जिम्मेदार पद के लिए जरूरी है। ये महज वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि अनुभव और परिपक्वता का एक प्रतीक या मानक माना गया, एक न्यूनतम दहलीज की तरह। लेकिन क्या उम्र सचमुच परिपक्वता की गारंटी है? हम सब ऐसे लोग जानते हैं जो शायद 30 के बाद भी उतने मैच्योर ना हो, और कुछ कम उम्र में भी ज्यादा समझदार हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। और दूसरी तरफ इस पद के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा क्यों नहीं है, कोई मैक्सिमम एज लिमिट? क्या कोई 80 या 90 साल का व्यक्ति भी राज्यपाल बन सकता है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। देखिए, उम्र परिपक्वता की गारंटी तो नहीं है, ये केवल एक अनुमान है या एक प्रॉक्सी कह लीजिए, जिसे संविधान निर्माताओं ने इस्तेमाल किया। प्रॉक्सी। हाँ, ये एक व्यवहारिक तरीका था एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने का, ये मानते हुए कि ज्यादातर लोग इस उम्र तक अपेक्षित समझ विकसित कर लेते हैं। ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, पर शायद सबसे आसानी से लागू करने वाला मानक था। ठीक है। और जहां तक अधिकतम आयु सीमा न होने की बात है, उसके पीछे शायद ये सोच हो सकती है कि अनुभव उम्र के साथ बढ़ता है। सही बात है। और सार्वजनिक जीवन में योगदान देने की कोई रिटायरमेंट उम्र नहीं होनी चाहिए, खासकर ऐसे संवैधानिक पदों पर। या शायद वे किसी अनुभवी और योग्य व्यक्ति को सिर्फ उसकी ज्यादा उम्र के कारण बाहर नहीं रखना चाहते थे। तो संविधान ने यहाँ लचीलापन दिखाया है एक तरह से। जी बिल्कुल। ये वाकई में आश्चर्यजनक है कि इतने महत्वपूर्ण पद के लिए संविधान में सिर्फ यही 2 योग्यताएं लिखी गई हैं, नागरिकता और 35 वर्ष की आयु। हाँ, बस 2। जब हम सोचते हैं कि राज्यपाल के पास कितनी शक्तियां होती हैं, राज्य के प्रशासन में उनकी क्या भूमिका होती है, तो लगता है कि शायद कोई शैक्षणिक योग्यता या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव या कानूनी समझ जैसी शर्तें भी होनी चाहिए थी। हाँ, ये सवाल मन में आता है। इनका न होना क्या दिखाता है? क्या ये जानबूझकर किया गया? हाँ, ये लगभग निश्चित रूप से जानबूझकर ही किया गया है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर योग्यताओं को न्यूनतम रखा। क्यों? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि वे शायद चयन का दायरा बहुत सीमित नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अगर वे कोई विशेष शैक्षणिक योग्यता या पेशेवर अनुभव अनिवार्य कर देते, तो कई योग्य और अनुभवी लोग जो शायद औपचारिक शिक्षा या किसी खास पेशे में ना रहे हों, वे बाहर हो जाते। ये बात तो सही है। दूसरा, ये संविधान के संघीय ढांचे और कार्यपालिका के विवेक पर भरोसे को भी दर्शाता है। कार्यपालिका के विवेक पर मतलब ये कि राज्यपाल की नियुक्ति तो केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। हाँ। तो संविधान निर्माताओं ने शायद ये माना कि जो नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी है, मतलब कार्यपालिका, वो इन 2 न्यूनतम योग्यताओं के अलावा व्यक्ति की समग्र उपयुक्तता, उसकी प्रतिष्ठा, क्षमता, निष्पक्षता और दूसरे जरूरी फैक्टर्स पर विचार करेगी ही। अच्छा, तो उन्होंने ये सब नियम में बांधने की बजाय चुनने वालों की समझ पर छोड़ दिया। हाँ, उनके विवेक पर छोड़ दिया, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि संवैधानिक नजरिए से कोई भी 35 वर्षीय भारतीय नागरिक, चाहे वो किसान हो, कलाकार हो या व्यवसायी, सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल बनने के योग्य है, एलिजिबल है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो बिल्कुल। लेकिन असलियत में जब नियुक्ति होती है तब पर्दे के पीछे बहुत सारे और फिल्टर काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर पात्रता यानी एलिजिबिलिटी और चयन यानी सिलेक्शन के बीच का अंतर समझना महत्वपूर्ण है। हाँ, ये जरूरी है। अनुच्छेद 157 केवल पात्रता की न्यूनतम शर्तें बताता है, मतलब कौन व्यक्ति विचार किए जाने के योग्य है। ये संविधान द्वारा तय किया गया फ्लोर है, न्यूनतम स्तर। लेकिन जो वास्तविक चयन प्रक्रिया है, जो कि एक राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय है, उसमें कई और कारक देखे जाते हैं जो संविधान में लिखे नहीं हैं। जैसे कि
क्या उदाहरण हो सकते हैं? जैसे व्यवहार में अक्सर देखा जाता है कि रिटायर्ड नौकरशाही या सैन्य अधिकारी या जज या फिर वरिष्ठ राजनेताओं को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। हाँ, ये देखा है। ये उनका अनुभव और सार्वजनिक जीवन की समझ को देखते हुए होता है, हालांकि ये कोई संवैधानिक योग्यता नहीं है। अच्छा। चयन प्रक्रिया में व्यक्ति की राजनीतिक पृष्ठभूमि या गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि, अगर सरकार कोई तटस्थ व्यक्ति चाहे, केंद्र राज्य संबंधों की उसकी समझ, व्यक्ति की पब्लिक इमेज, ये सब बातें मायने रखती हैं। तो मतलब दरवाजा भले ही चौड़ा हो, लेकिन अंदर आने का रास्ता संकरा है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। संवैधानिक दरवाजा भले ही बहुत चौड़ा हो, व्यावहारिक चयन की कसौटी ज्यादा सख्त हो सकती है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास जैसा है, मतलब संवैधानिक उदारता और व्यावहारिक कठोरता। ये संविधान के लचीलेपन को भी दिखाता है कि उसने भविष्य की सरकारों को जरूरत के हिसाब से सबसे उपयुक्त व्यक्ति चुनने की आजादी दी, बस 2 बुनियादी शर्तें लगाकर। हाँ, बिल्कुल। और इसी संदर्भ में अनुच्छेद 158 को भी समझना जरूरी हो जाता है, हालांकि वो सीधे योग्यताओं के बारे में नहीं है। अनुच्छेद 158 वो क्या कहता है? अनुच्छेद 158 कुछ शर्तें बताता है जो राज्यपाल बनने के बाद लागू होती हैं, पद पर बने रहने के लिए। अच्छा, बाद की शर्तें। जी, जैसे राज्यपाल संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई सदस्य नियुक्त होता भी है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। इसी तरह वो कोई लाभ का पद, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण नहीं कर सकता। ये पद पर बने रहने की शर्तें हैं, नियुक्ति के लिए पहले से जरूरी योग्यताएं नहीं। ओके। अनुच्छेद 157 सिर्फ नियुक्ति से पहले की योग्यता बताता है। हाँ, ये अंतर स्पष्ट करना जरूरी था। तो अनुच्छेद 157 सिर्फ एंट्री टिकट की बात करता है, नागरिकता और 35 साल। सही। जबकि अनुच्छेद 158 बताता है कि एक बार अंदर आने के बाद आपको किन नियमों का पालन करना होगा ताकि आप उस पद पर बने रहें। बिल्कुल। आज हमारा फोकस तो सिर्फ उस एंट्री टिकट पर था, यानी अनुच्छेद 157 पर। एकदम सही। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, मतलब निचोड़ देखें, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 बिल्कुल स्पष्ट और सीधी योग्यताएं निर्धारित करता है। पहला, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। बस ये दो। हाँ, ये संवैधानिक पात्रता की नींव है, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। जी। हमने देखा कि अनुच्छेद 157 संवैधानिक रूप से बहुत कम शर्तें रखता है, लेकिन क्या पिछले 70 से ज्यादा सालों में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कुछ ऐसी अलिखित परंपराएं या अपेक्षाएं विकसित हो गई हैं जो लगभग अनिवार्य सी मानी जाने लगी हैं? ये अच्छा सवाल है। जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है, ताकि वो लोकल पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम कर सके। हाँ, ये सुना है। या ये उम्मीद कि राज्यपाल सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूरी बना ले। ये बातें संविधान में तो नहीं लिखी, पर क्या ये हमारी संवैधानिक कार्यप्रणाली का एक अनौपचारिक हिस्सा बन गई हैं? सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो ये लिखित संविधान और जो परंपराएं विकसित हो रही हैं, उनके बीच के रिश्ते के बारे में क्या कहता है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये सोचने का एक अच्छा बिंदु है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।